गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अर्चना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च से बामाचल मुंडू बोल रहा है। तो मेरा सब्जेक्ट है लेवलिंग। तो उस दिन में आप लोगों को क्लब ने सिखाया था जो लेवलिंग का एक पार्ट है, जो आरएल कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं। जो आरएल मेजर करने के लिए दो सिस्टम है, एक आपका हो रहा है कॉलिमेशन सिस्टम और एक है राइस कॉल मेथड सिस्टम। तो उस दिन में आप लोगों का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आपको मेजरमेंट, आपको आरएल कैसे निकालते हैं वो मैं दिखाया था। तो आज में हम लोग तुम्हें दिखाएंगे राइस कॉल मेथड में कैसे हम लोग आरएल को निकाल रहे हैं। तो देखो एक ड्राइंग करके मैं हम लोग को दिखा रहे हैं। तो मेथड का नाम क्या है? राइस कॉल सिस्टम। कौन सा रेट है? देखो ये आपका ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है सब मतलब ये आपका एक रोड है। ये रोड का ऊपर में देखा है, ये रोड का अंदर में ऑटो लेवल मशीन को सेटअप करके अभी हम जो मशीन में काम कर रहे हैं वो मशीन का नाम है ऑटो लेवल। तो ऑटो लेवल जो है वो मशीन को हम सेटिंग करके कैसे हम राइस कॉल मेथड में रिड्यूस लेवल का कैलकुलेशन में दिखा रहे हैं। इसमें मशीन को सेटअप करो। इसने मशीन को मैं सेटअप कर दिया, सेटिंग करके रखा है। ये सेटिंग करने के बाद आप लोग तुम्हें पता था जो लेवल मशीन के काम करने टाइम पे आप लोग को बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये जो चीज को आप लोग को जानना की जरूरत है। तो मशीन सेटअप करने के बाद हम लोग जो रीडिंग को पहले ले रहे हैं वो आपका हो रहा है बैक साइड। तो मशीन सेटअप करने के बाद ये जो इसमें बीएम है, बीएम मतलब क्या है? बेंचमार्क। मैं एक क्लास में हम लोग को सिखाया था कि इसमें मैं मशीन को या तो यहाँ पे स्टाफ को सेटिंग किया है, सेट किया है। एक मशीन से देखो ये जो लाइन है फॉलोइंग को, ये मशीन हमेशा के लिए आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं वर्टिकली। ये जो एक पॉइंट ये इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो स्टाफ का रखा है, ये स्टाफ का हाइट कितना है ये मशीन से हम लोग बोल पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। सेकंड इसको नाम दे दो ये इसको पॉइंट हो गई। इसमें मशीन रखने सेटिंग करने के बाद, स्टाफ सेटिंग करने के बाद इसमें सेटिंग किया है, इसमें सेटिंग करने के बाद बी में सेटअप किया है, बी में सेटअप होने के बाद सी में सेट करो। इसके बाद यहाँ पे बैठने के बाद काम को खत्म करो। तो मैं बता रहा था क्या है, मशीन सेटअप करने के बाद जो रीडिंग पहले ले रहे हैं वो आपका हो रहे हैं बैक साइड, और लास्ट में काम खत्म होने के बाद जो रीडिंग हम लास्ट में ले रहे थे, जो रीडिंग लास्ट में लेने के बाद मशीन को शिफ्ट करना होगा, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट का नाम है आपका फोर्थ साइड। और फोर्थ साइड और बैक साइड का मिडिल में जो आपका इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग लिया है, ये पॉइंट का नाम दे सकते हैं आईएस, मतलब इंटरमीडिएट साइड। देखो तो इसका नाम क्या है? बैक साइड। बैक साइड मतलब बीएस शॉर्ट फॉर्म। इंटरमीडिएट में आईएस, ये भी आपका आईएस,
ए वाला आपका आई आई एस, और एक बार क्या हो जाएगा मतलब ये बेसिक का देखो लास्ट पॉइंट, ये बेसिक का आपका लास्ट पॉइंट, मतलब ये आपका हो जाएगा कोड साइज। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का भी आपको कैलकुलेशन में देखा रहेगा। सी पॉइंट का नाम है डी। देखो बीएम जो है, बीएम को चार टाइप आपको पहले बताया था, जीटीएस बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क, उसके बाद क्या है ऑर्बिटरी बेंचमार्क, और एक बेंचमार्क है परमानेंट बेंचमार्क। तो ऑर्बिटरी अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो इसको क्या ऑर्बिटरी बेंचमार्क से टेम्पोररी बेंचमार्क से इसको काम कंप्लीट कर देते हैं। टेम्पोररी आप लोग टेम्पोररी बेंचमार्क क्या है, आप लोग मूल मुझी से काम करने के लिए आपका मूल मुझी से जो बीएम पकड़ रहे हैं, जो हाइट मतलब बता रहे हैं, उसी का वही बोला है आपका टेम्पोररी बेंचमार्क। तो टेम्पोररी बीएम का वैल्यू ले लो 100 मीटर। ठीक है, इसके बाद ये का जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का वैल्यू की ये जो रीडिंग है, तो ये जो बीएम है, बीएम का ये जो स्टॉप है, ये स्टॉप और ये जो हाइट है, ये हाइट आपको बोल रहा है 100। लेकिन ये हाइट से अभी जो लाइन फॉलोइंग से पता कितना हाइट है, ये कितना हाइट है, ये हाइट आपको देखना पड़ेगा बेसिक से। उसको जो स्टाफ है, स्टाफ का रीडिंग को फॉलो करो, रीडिंग फॉलो करने के बाद जो रीडिंग आएगा रीडिंग को बताना पड़ेगा। तो ये आपका सपोज मान लो ये आपको हो गया 0.750। सेकेंड ये जो आईएस है, इसको आप देख लो, सपोज मान लो इसको रीडिंग आया है 1.002, इसमें जो रीडिंग है इसमें मान लो आपका आया है 0.550, इसमें आपका आया है 1.203, और लास्ट में आपको फोर्थ सेट में आया है 1.370। ये जो रीडिंग लिया है, देखो ये तो आपको मैं मोन से लिया है। ठीक है, अभी ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग के हिसाब से मैं दिखा रहा है कैसे राइस फॉल सिस्टम से आपको आरएल निकाल रहे हैं। ये जो पॉइंट है, और ये जो फर्स्ट पॉइंट का वैल्यू में दिखा है, इसका तो मैं सॉरी इसमें एक पॉइंट ये तो आपका हो जाएगा ए पॉइंट, ये आपका बी, ये आपका सी, डी और ई। तो ये जो हर पॉइंट लिया है, तो ए का जो वैल्यू मेरे को पता है, ए का वैल्यू, और जो पॉइंट में लिया है जिसका ऊपर में रखा है ए को, वहां तक मेरे को पता है 100, लेकिन उसका ऊपर में कितना है वो प्लस करने के बाद जोड़ेगा तो उसका आरएल निकल जाएगा। बी का कितना है, सी के सबको मैं दिखा रहे हैं, अलग अलग करके दिखा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, पॉइंट ए पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट क्या है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, बी का, ए मतलब बैक बेंडिंग बीएम बेंचमार्क। ए वैसे बीएम, तो बीएम कितना है बोलो, बीएम का है देखो आर का है 0.750 माइनस बी का कितना है 1.002, इसको कैलकुलेशन करना होगा। सेकेंड पॉइंट देखो पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट
रिस्पेक्ट अब बी किसका रिस्पेक्ट में जा रहे हैं ए का ए इक्वल टू ए का है कितना है ए का हो रहा है आपका 1.002 माइनस बी का हो कितना 0.550 ऐसा करके जाना पड़ेगा पॉइंट सी इज इक्वल टू देखो तो विथ आपका कितना है रिस्पेक्ट आपका बी का जब तक वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आपका सी का वैल्यू नहीं निकल सकता, इसलिए बोल रहे क्या रिस्पेक्ट बी को पहले करो उनके बाद आपको सी को निकालना पड़ेगा। हो रहा है आपका 0.550 माइनस 1.203 लास्ट में देखो आपका है पॉइंट डी इज इक्वल टू with respect किसका सी को रिस्पेक्ट करना होगा कितना है 1.203 माइनस 1.370 अब इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन करो फर्स्ट में क्या है आपका है 0.50 माइनस 1.002 इसी कितना है आपका आंसर है 0.252। सेकेंड में आप कितना आएगा ठीक है देखो 1.002 माइनस 0.550 इसी तो आपका आ रहा है 0.452। इसके बाद देखो नीचे देखो 0.550 माइनस 1.203 इसका तो आंसर आ रहा है माइनस आंसर आ रहा है माइनस 0.653 लास्ट में देखो इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर्थ साइड तो 1.203 माइनस 3.70 ना 3.7 ना 1.370 ये आपका आंसर आ रहा है माइनस का आंसर आ रहा है माइनस 0.167। ये आपका ये जो लाइन ऑफ कोरिलेशन है ये 8 मतलब मैट्रिक्स है ये जो पॉइंट है ए पॉइंट का हर पॉइंट का वैल्यू निकल गया। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा जो आरएल को निकालना पड़ेगा आरएल ये आपका राइट स्क्वायर सिस्टम का एक प्रोसेस चल रहा है। तो आरएल निकालने के लिए क्या करना होगा मैं पहले बताया था कि पॉइंट ए रिस्पेक्ट बीएम का जो वैल्यू है वो जो हाइट है उसका मतलब है हर पॉइंट का वैल्यू आपको निकाल जाएगा। तो बीएम का वैल्यू कितना है बीएम का वैल्यू हो रहा है आपका बीएम ऑब्लिक आरएल इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट होगा ए फर्स्ट पॉइंट कितना है फर्स्ट पॉइंट देखो कितना है प्लस 0.252 तो 100.00 प्लस वो प्लस में है 0.252 पॉइंट बी का कितना है पॉइंट का बी का हो रहा है आपका जो पहले इसको आंसर निकालो आंसर निकालो 100.00 प्लस
0.252 कितना हो रहा है 100.252। तो इसमें देखो तो एक एक का निकल गया, एक आर कितना है 100.252। इसका रेस्पेक्ट में बी को निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट को क्या करना होगा, बी से लिखो, इस आर को लिख दो 100.252 क्या है, प्लस और माइनस में है, प्लस में है, प्लस 0.452 प्लस करो, प्लस 0.452 कितना आ रहा है 100.704 100.704। सी का देखो, सी का हमने किया 100.704। देखो ए वाला आपका माइनस में, माइनस 0.653 माइनस 0.653। इसको हम क्या लगा रहे 100.051। डी का 100.051 माइनस, वो भी आपको माइनस में है 0.167 इक्वल टू माइनस आपका 0.167 इक्वल टू आपका है 99.884। ये हो गया आपका राइस बॉल मेथड में हर पॉइंट का मतलब आरएल ऐसा करके निकालते हैं। लेकिन देखो ये जो हम राइस बॉल मेथड में काम कर रहे हैं, राइस बॉल सिस्टम, राइस मतलब आपका क्या हो रहा है प्लस और बॉल मतलब क्या है माइनस। ये जो मैं फर्स्ट में बोल रहा देखो, इसको मैं आपको इसको मैं किया है, ये तो आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए किया है, लेकिन इसको टेबल में इसको बनाना पड़ेगा। टेबल में जिस टाइम बना देंगे ना, ये जो आपको फील आता है, ये ऐसा करके फील में आपको काम होगा, फील में ऐसा करके आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। इसके बाद इसी में अपडेट करना होगा, ये आपका बैक साइड हो जाएगा, इसमें सीपी हो जाएगा। तो आगे में आगे देख सिखाया था, तो आगे दिखाया था। लेकिन ये ऐसा करके आप लोगों को टोटल दिन भर काम करने के बाद रात में दिन भर काम करने टाइम पे एक फील्ड बुक होता है, फील्ड बुक में इसको आपको लिखना पड़ता है। लिखने के बाद इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो एक टेबल है, वो टेबल आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाया था, इसको अब मैं आपको टेबल में टेबल में करने के बाद आप लोगों को इजी हो जाएगा है। तो टेबल में और दिखा रहेगा। उस दिन जो क्लास में दिखाया था एंटायर मेथड, वो जो मेथड दिखाया था वो मेथड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मेथड तो ठीक है ना, वो मेथड में कोई प्रॉब्लम होने से बोल देना। तो आज जो मैं दिखा रहे हैं ये मेथड का नाम क्या है, ये मेथड का नाम हो रहा है आपका राइस बॉल सिस्टम, राइस बॉल मेथड। और उस दिन में लिख रहा था एंटायर मेथड। ठीक है, देखो तो एक टेबल को पहले में बना लेते हैं। बनाओ टेबल बनाओ। टेबल बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम में होगा कॉइन, सेकेंड कॉलम में होगा बैक साइड, उसके बाद आईएस, उसके बाद एफएस, उसके बाद
राइज, उसके बाद फॉल, उसके बाद RL, लास्ट में आपका रिमार्क। ठीक है, ये आपका एक टेबिल है। देखो, तो अभी पॉइंट जो बैक साइड, आई साइड, फोर्थ साइड, ये तीनों का फील्ड में इसको लेके आना पड़ेगा। राइज स्कोर को कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करने के बाद RL निकल जाएगा। तो पहले बताओ जो पॉइंट है, ये पॉइंट का एक पॉइंट दे दो, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट में आपका है बैक साइड। एक्चुअली मेरे पास तो फील्ड, अभी तो मैं फील्ड वर्क नहीं किया, तो आप लोगों को देखा नहीं किया। आप लोग उनको जिससे कोई रीडिंग को बताओ, कोई रीडिंग बताओ तो मेरे को। सपोज मैं आप लोग मान लो मैं रीडिंग लिख रहे हैं 1.025, ये आपका बैक साइड है। मतलब मशीन सेटअप करने के बाद फर्स्ट में जो रीडिंग लिया है उसका वैल्यू है 1.025। इसके बाद क्या है IS, ले लो। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट IS का आपको मुझ से एक ले लो। इसमें भी लिया है 1.205। इसके बाद अब ले लो फोर्थ साइड 1.312। देखो तीन नंबर जो पॉइंट है, तीन जो पॉइंट है, एक पॉइंट में मैं फोर्थ साइड करके, और ये जो लाइन है, एक लाइन में एक बार मशीन सेटअप करने के बाद तीन रीडिंग में लिया है। एक लिया है बैक साइड, सेकेंड आपका इंटरमीडिएट साइड, लास्ट में आपका फोर्थ साइड। अभी क्या करना होगा, मशीन को चेंज करना होगा। मशीन को शिफ्ट करो। मशीन को शिफ्ट करने के टाइम पे इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना, ये जो पॉइंट में किया है, शिफ्ट किया है, वो पॉइंट का नाम क्या होगा, CP। दिमाग में लिखना पड़ेगा CP। मतलब क्या है, CP मतलब क्या है, चेंज पॉइंट। देखो चेंज पॉइंट होने के बाद ये जो चेंज पॉइंट, जैसे ड्राइंग में देखा है, ये तो ये आपका लाइन है, इसके अंदर मशीन को सेटअप किया। सेटअप करने का एक फर्स्ट रीडिंग लिया है, ये आपका सेकंड रीडिंग लिया है, ये आपका थर्ड रीडिंग। मतलब ये आपका हो जाएगा बैक साइड, ये आपका आ जाएगा IS, ये आपका हो जाएगा फोर्थ साइड। फोर्थ साइड हो गया, लेकिन मशीन और आगे जाना पड़ेगा, और काम आप लोगों को है। तो ये जो सर्कस है यहाँ तक आपको जाना होगा। तो मशीन को फिर यहाँ शिफ्ट करना होगा। तो मशीन यहाँ पे शिफ्ट करो। मशीन को यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये तो नहीं चेंज हुआ है, क्यों मैं बताया था, जो हर पॉइंट का रिलेटिव है, रेस्पेक्ट करके आगे जाना पड़ेगा। A को रेस्पेक्ट करके B में जाएगा, B को लेके C में जाएगा, C को लेके D में जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ फोर्थ साइड होता, इसके बाद देखो मशीन चेंज हो गया, तो ये पॉइंट का नाम है CP। मतलब इसका बेस करके मशीन शिफ्ट हो गए, और इसका बेस करके और भी आगे रीडिंग को लेंगे। तो ये बात क्या हो जाएगा, ये बात आपका हो जाएगा बैक साइड। क्यों, मशीन शिफ्ट करने के बाद जो रीडिंग पहले ले रहे हैं वो आपका बैक साइड है, तो ये फिर ये आपका हो जाएगा बैक साइड। ये आपका हो जाएगा IS और ये आपका FS। ठीक है, ऐसा करके हम लोग को आगे जाना पड़ेगा। तो देखो, तो एक पॉइंट में, ये जो पॉइंट फोर्थ से लिया था, फोर्थ साइड में सेम पॉइंट में बैक साइड हुआ है, तो बैक साइड को सेम लाइन में हुआ है। तो जो तीन नंबर जो पॉइंट है, तीन नंबर पॉइंट में आपका फोर्थ साइड हुआ है, और तीन नंबर पॉइंट में आपका बैक साइड हुआ है। तो इसको बैक साइड, इसको ले लो आपका, सपोज मान लो आपका हो गया है 0.125।
इसके बाद फिर आयस ले लो 2.037 लास्ट में ले लो 1.250 ये आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट ये आपका हो गया फील्ड डाटा, ठीक है। ये फील्ड डाटा लेके आने के बाद आपको कैलकुलेट करना होगा रूम पे। तो ये कैलकुलेट का टाइम लिमिट क्या बताया था, यूजिंग प्लस में बताया था जो बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड इज इक्वल टू राइज एंड फॉल, इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर्थ साइड राइट, उसके आंसर राइज फॉल में बैठेगा। बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड वो भी आपका राइज फॉल बैठेगा, लेकिन कौन सा जो इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आंसर राइज से बैठेगा ना फॉल में बैठेगा, वो हमको कैसे पता चलेगा। इसलिए क्या करना होगा, राइज का मतलब क्या है प्लस और फॉल मतलब क्या है माइनस, ये हमको जानना पड़ेगा। तो देखो ये माइनस करने के बाद आंसर माइनस में आएगा तो फॉल में बैठेगा और आंसर प्लस में आएगा तो आपका राइज में बैठेगा। सपोज मान लो देखो 2 माइनस 4 इक्वल टू आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -2 आएगा, ये आपका फॉल में बैठेगा। और देखो 4 माइनस 2 इक्वल टू ए क्या आएगा, वो आपका आंसर 2 आएगा। तो ये जो 2 आ रहे हैं क्या आपका प्लस है, इसलिए आपका राइज में बैठेगा। ऐसा करके आपको देखना पड़ेगा, जो फॉल में आएगा तो माइनस होगा, राइज में आएगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन करो, माइनस करो, तो सबको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.025 माइनस 1.205 माइनस करके आंसर आपका आ रहा है कितना, माइनस देखो एक आंसर है -0.18। तो माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों ए तो आपका फॉर्मूला माइनस है, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखो 1.205 माइनस 1.312, ठीक है। ये भी आपका माइनस का आंसर है -0.107, ठीक। इसके बाद देखो ये हो गया, अभी ये वाला देखना पड़ेगा 0.125 माइनस 2.037, एक आपका माइनस में आंसर है 1.912, लास्ट नंबर है 2.037 माइनस 1.250, ये आपका हो रहा है क्या, ये आपका आंसर आया है क्लास में 0.787। ऐसा करके हम लोग को राइज फॉल कौन सा वाला राइज में बैठेगा, कौन सा वाला फॉल में बैठेगा, उसको ऐसा करके कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा आरएल को। हर पॉइंट का रीडिंग हम लोग निकल लिया, उसको वैल्यू निकल लिया। अभी हर पॉइंट का आरएल को बताना पड़ेगा, आरएल को बोलो। तो फर्स्ट में आपको एक आरएल को तो लेना पड़ेगा, वो परमानेंट बेंचमार्क से ले सकते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पोररी से बना सकते हैं। तो अभी आप लोग टेम्पोररी एक बेंचमार्क ले लो। टेम्पोररी बेंचमार्क हम मान लिया, इसमें ले लिया 100, ये 100 में ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये हर पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए आर के साथ जो फॉल में है उसको माइनस करना होगा, जो आंसर आएगा वो आंसर के साथ जो प्लस है प्लस करना होगा, जो माइनस है माइनस करना होगा, प्लस है तो प्लस करना होगा। राइज मतलब प्लस होगा, फॉल मतलब माइनस होगा। तो इसमें आंसर कितना है 100। देखो 100.000 प्लस फर्स्ट में आपका क्या है, प्लस में होगा ना माइनस में होगा, ये आपका माइनस में है तो इसको माइनस में करो,
0.180। इसका आंसर है 99.82। इसके बाद ये भी देखो माइनस में मैंने तुम्हें बताया था, जो आंसर है वो आंसर के साथ ही माइनस करो। 0.107 ये कितना है 99.713। फिर देखो लास्ट में ये भी तो माइनस में है, वो भी माइनस करो। 1.912 यह क्या है 97.801। इसके बाद क्या होगा माइनस होगा प्लस होगा। इसके बाद आपका कौन सा नंबर में है राइस में, राइस नंबर क्या है प्लस है। तो जो आर एल निकल गया वो आर एल से इसको प्लस करो, प्लस कितना है 0.787। देखो यहाँ पर है 98.588 ये आपका कैलकुलेशन निकल गया, वैल्यू आपका निकल गया। फर्स्ट वाला वैल्यू 100, सेकंड वाला वैल्यू 99, थर्ड वाला वैल्यू 99.713, फोर्थ कितना है 97.801 और फिफ्थ का आ रहा है 98.588। तो ये जो कैलकुलेशन में आपको मैं दिखा रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपको सही किया गलत किया कैसे पता चलेगा, एक तो आप लोग को देखना पड़ेगा। मैं आप लोग को उल्टा पलटा बोल के चला गया, आप लोग सोचेंगे हाँ सर सर देखा है इसलिए लगता है ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग को खुद भी इसको चेक कर सकते हो। इसको चेकिंग करने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फुट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ राइस माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर्डर माइनस फर्स्ट आर्डर। ये जो मैं तीनों बता रहे हैं तीनों का सेम आंसर होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन में एक बार आपको मैं दिखा रहा है। तो सम ऑफ बैक साइड मतलब कितना है 1.025 प्लस 0.125 माइनस क्या बताया माइनस फुट साइड 1.312 माइनस 1.250, ठीक है इज इक्वल टू राइस माइनस फॉल। इसमें राइस देखो एक ही है 0.787 माइनस 0.180 प्लस 0.107 प्लस 1.912 is equal to last RL minus first RL is equal to कितना है 98.588 minus 100.00। ये सबका आंसर सेम होने से आपका सही हो जाएगा और आंसर गलत होने से आपका ये जो सिस्टम है इस सिस्टम से आपका कैलकुलेशन गलत किया है। तो आपको देखना पड़ेगा, देखने पर 1.025 प्लस 0.125 इजिकल टू आ रहा है 1.15 माइनस 1.312 प्लस प्लस 1.250 2.56
2 इजिकल टू कर लो 1.15 माइनस 2.562 आपका आंसर है 1.412 माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है। सेकेंड बात देखो 0.787 एक इसमें तो एक ही है, उसमें प्लस करना कोई ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ये वाला प्लस कर लो 0.180 प्लस 0.107 प्लस 1.912 इजिकल टू 2.199। अब इसको माइनस करो, देखो 0.787 माइनस 2.199 कितना आ रहा है 1 माइनस आ रहा है, माइनस आंसर माइनस 1.412। लास्ट में क्या है, लास्ट आ रहा है माइनस फर्स्ट आ रहा है, लास्ट में कितना है 98.588 माइनस कितना है फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट में कितना है 100.000 इसी देखो आपका आंसर सेम आ गया माइनस 1.412। देखो बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इजिकल टू आपका आ रहा है माइनस 1.412 सम ऑफ राइस माइनस सम ऑफ फोर। सम ऑफ राइस में से कुछ भी नहीं है, सेम एक राइस है, इसको एक में रखा है, और फोर में देखो फोर प्लस करके हुआ है 2.199, इसको माइनस करके आंसर आया है माइनस 1.412। लास्ट में क्या है, लास्ट आ रहा है माइनस फर्स्ट आ रहा है, इसीलिए तो लास्ट में कितना है 98.588 माइनस फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट कितना है 100 इसको माइनस करके आंसर आ रहा है 1.412। मतलब ये सब ये तीनों का आंसर देखो इक्वल आया है, मतलब ये आपका क्या है देखो अभी ये तीनों बैक साइड सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ होल इजिकल टू आपका आ रहा है कितना है माइनस 1.412, और इसके बाद क्या है राइस सम ऑफ राइस माइनस सम ऑफ होल, इसका आंसर आपका आ रहा है माइनस 1.412। लास्ट में क्या है जो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म आपका आ रहा है 98.588 माइनस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म 100, तो इसको माइनस कर देखो आंसर आपका आ रहा है माइनस 1.412। तो ये जो देखो ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो कैलकुलेशन के टोटल सिस्टम में कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन में आपका आंसर तीनों का आंसर सेम आ गया, मतलब क्या है मेरा कैलकुलेशन सही है। तो ये जो टोटल सिस्टम है, ये सिस्टम का नाम है आपका राइस और सिस्टम। तो आप लोग बताओ इसमें कोई मेरे रिसर्च रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्रॉब्लम होने से आप लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हो रहा है 7076456367 और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है।